हम लोग थेरेपी की बात कर रहे हैं, आपके इन्फेक्शियस डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला वाला तरीका है बेटा सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। और दूसरा है आपका पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। ठीक है, सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट एंड पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, राइट डाउन हेडिंग सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। दैट इज सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। चलो बेटा, सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट की बात समझो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये ट्रीटमेंट आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इट इज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। इसमें क्या होगा बेटा, आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक है, बीमारी क्योर नहीं होती है, बीमारी जैसी की है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको उसके सिम्टम से आपको आराम मिल जाता है। जैसे सपोज करो कि भाई आपको एलर्जी है किसी चीज से, आपको एलर्जी हुई, तो आपने एंटी हिस्टामिन या आपने कोई एंटी एलर्जिक दवाई ले ली, कोई ऐसी चीज ले ली जिससे आपको दर्द हो रहा था और आपको वो दर्द खत्म हो गया। लेकिन जो आपका मेन कॉज था दर्द का, वो एज सच इट बना रहा। तो दैट इज सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। बात समझ में आई सभी को कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पेन हुआ आपको, किसी बॉडी के किसी पार्ट में बहुत पेन हो रहा है। ओके, आपने क्या किया बेटा, पेन हो रहा था, सपोज करो कि भाई वहां पे आपकी मसल्स जो थी वो स्ट्रेच हो गई, मसल्स फट गई। आप कोई एक्सरसाइज कर रहे थे और आपकी मसल्स स्ट्रेच हो गई, वो फट गई, और उस वजह से आपका वहां पे बहुत पेन स्टार्ट हो गया। अब आपने पेन को कम करने के लिए क्या किया, वहां पर उस एरिया में पेन रिलीफ लगा लिया। आपने कोई ऐसा स्प्रे लगा दिया जिससे कि आपका दर्द खत्म हो गया। लेकिन दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन जो आपकी मसल्स स्ट्रेच हो गई थी, जो वहां पे मसल्स डैमेज हो गई, क्या वो ठीक हुई? वो ठीक नहीं हुई ना, वो तो वैसी की वैसी रही। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को आप क्या बोलते हो, सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। बात समझ में आई बच्चों? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके सिद्धार्थ, देवाशीष। सर थोड़ा दोबारा बोल दीजिए। ओके बेटा, कोई इशू नहीं है। चलो और इजी वे में समझते हैं एग्जांपल से। सपोज करो भाई लड़ाई हो रही है, वॉर चल रही है। ठीक है, आर्मी के सोल्जर्स लड़ाइयां कर रहे हैं, टेररिस्ट को मार रहे हैं। अब किसी आर्मी के सोल्जर को भाई गोली लग गई। अब जब उसको गोली लगी वॉर में, लड़ाई में, तो भाई वहां पे डॉक्टर तो है नहीं फटाफट जो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उस टाइम क्या करते हैं, दर्द कम हो उसको, उस पर्सन को जिसको गोली लगी, तो उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उसको हम लोग जो पेन किलर्स होते हैं वो दे देते हैं। पेन किलर से क्या हुआ, दर्द कम हो गया, लेकिन जो गोली थी वो तो वैसी की वैसी रही। यानी आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट दे दिया, छोटे टाइम के लिए, ताकि उसमें उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए।
तो इस तरह के ट्रीटमेंट को आप क्या बोलते हो, सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। अब क्लियर देवाशीष? यस सर। बाकी बच्चों को क्लियर हुई वाली बात? राजेश, जिज्ञासा, संभवी, सिद्धार्थ, सभी को क्लियर? जिज्ञासा यू कैन टाइप, यस सर। तुम टाइप कर सकते हो। चलो ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट में लिखो, दिस ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड, this treatment is directed to reduce the effects of the disease. Effects of the disease which are generally due to inflammation of certain body tissues, body tissues characterized by fever, pain, sneezing, vomiting, loose motions, और रेडनेस ऑफ स्किन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने सिम्टम्स को ट्रीट करा है, आपने बीमारी को ट्रीट नहीं किया, आपने यहाँ सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट किया है। सिम्टम्स आए और आपने उस सिम्टम्स को ही ठीक किया। आपको किस वजह से वो सिम्टम आए, आपने उस रूट पे काम नहीं किया, तो दैट इज सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, इसको आपने कहा। यहाँ पे अब आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स मेडिसिन्स it involves medicines like एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हम कब लेते हैं, जब इन्फ्लेमेशन होता है यानी एलर्जी होती है, तो हम एंटीहिस्टामिन लेते हैं। यानी ये वो दवाइयां हैं जो एलर्जी को ठीक करती है, एंटी एलर्जिक, दैट इज एंटीहिस्टामिन, ब्रैकेट में लिख लेना, टू रिड्यूस inflammatory reactions, reduce inflammatory reactions। Anti-inflammatory reactions because inflammation is caused by हिस्टामिन। ओके, इन्फ्लेमेशन कौन कॉज करता है, हिस्टामिन केमिकल्स होते हैं, ये आपके इन्फ्लेमेशन करते हैं यानी एलर्जी कॉज करते हैं, हिस्टामिन। तो इन हिस्टामिन से यानी इन एलर्जी को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन का यूज करते हो, एंटी एलर्जिक मेडिसिन का यूज करते हो। क्लियर वाली बात बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन लिखो, पहली तो हो गई एंटाहिस्टामिन, दूसरी लिखो एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स ऐसी दवाइयां जो सिर दर्द, हेडेक वेडेक होता है ना, उनको ठीक करने के लिए यूज की जाती है, या टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज की जाती है। एंटीपायरेटिक्स
लाइक क्रोसिन, हेडेक है, सिर दर्द हो रहा है, फीवर हो गया थोड़ा सा, तो उसको कम करने के लिए क्रोसिन, एस्पाइरिन एटसेट्रा टू क्विकली bring down the temperature, bring down the temperature, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए आप एंटीपायरेटिक्स दवाइयां ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गए। देन इसके बाद नेक्स्ट एनाल्जेसिस, एनाल्जेसिस, एनाल्जेसिस जो पेन किलर होते हैं, दीज आर पेन किलर दैट विल टेक टू रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने के लिए ली जाती है एनाल्जेसिस, दैट इज पेन किलर हो गई है आपकी। ठीक है, तो ये बेटा आपकी क्या हो गई, दैट इज सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट हो गया, जहां पे आपने कोई सिम्टम्स आए और उसके लिए आपने एक पर्टिकुलर दवाई ले ली, उससे आपका सिम्टम तो ठीक हो गया, लेकिन जो बीमारी थी वो ठीक नहीं हुई, वो वैसी की वैसी रही। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट लिखना, with the help of these drugs, with the help of these drugs, some relief, some relief occurs from the symptoms. Some relief occurs from the symptoms, but do not bring cure. लेकिन बीमारी से आराम नहीं मिलेगा. Do not bring cure from the disease. सिम्टम से आपको कुछ समय के लिए आराम मिल गया, लेकिन बीमारी से आराम नहीं मिला. So they are temporary. So they are temporary measures. And need to be taken at regular intervals. Regular intervals, that is. So बच्चों, this is your symptom directed treatment. This is for today's class.